हे हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज जो कंसेप्ट देखने वाले हम ऑडिट की, वो कंसेप्ट देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ट्रू एंड फेयर व्यू। तो बेसिकली ये ट्रू एंड फेयर व्यू देखने से पहले कुछ चीज़ें समझते हैं। देखो एक एग्जांपल, आप ऑडिटर हो। आप ऑडिटर हो और आप ऑडिट कर रहे हो बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में असेट होती है, लायबिलिटी होती है, ये तो आपको पता है। उसके साथ साथ जो भी आप असेट एंड लायबिलिटी का ऑडिट करते हो, तो उसके साथ साथ आपको क्या देनी होती है, इस पर एक ओपिनियन देनी होती है। और वो ओपिनियन आपको किस तरह से देनी होती है, ट्रू एंड फेयर व्यू ओपिनियन आपकी होनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। वो कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा कि दैट असेट आर नाइदर अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो भी एएस आपको एप्लीकेबल है, उसके रूल के अकॉर्डिंगली ही उसका वैल्यूएशन आपने करना है। इसका मतलब क्या करना है, आपने जितना वैल्यूएशन एएस बोलते उतना ही करना है। उसके बाद नो मटेरियल असेट इज ओमिटेड। आपने कोई भी आपकी असेट को ओमिटेड नहीं करना, यानी कि आपकी 1 करोड़ की ऐसी क्या है असेट लगाई वाली है फैक्ट्री में, उसको आपने बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा दिया, तो ये क्या हो गया, ओमिशन हो गया। तो ये आपने नहीं करना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द चेंज इफ एनी असेट आर डिस्क्लोज। अगर आपके असेट, आपने इस साल लास्ट ईयर में अपनी असेट थी आपकी, सपोज लास्ट ईयर की असेट थी आपकी 10 लाख की, और इस साल आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है उस पर 20%। तो अब इस साल असेट कितनी बचती है, 8 लाख। तो आपने क्या करना है, इसका प्रॉपर डिस्क्लोजर देना है कि ये 2 लाख की असेट क्यों कंप्लीट हो कम, यानी कि क्या हो गई भैया, यहाँ पर कम हो गई भैया, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है, इसलिए असेट 2 लाख की कंप्लीट, यानी कि ये हो गई, ये डेप्रिसिएशन 2 लाख आपने यहाँ पर शो करना है। उसके बाद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल रिक्वायर्स, यानी कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हो उसमें पूरे आपने डिस्क्लोजर देने होंगे। वो डिस्क्लोजर कहाँ पे देने, बाय पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3, यानी कि जो भी हमारा शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली हम क्या प्रिपेयर करते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते, वहाँ पर डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। एंड देन बैलेंस शीट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। आपका जो भी बैलेंस शीट होगा वो पार्ट 1 के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना होगा। ये पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पार्ट 1 ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है, शेड्यूल 3 भी एमसीक्यू के लिए आ सकता है। तो ये एमसीक्यू पॉइंट बोल के मैं क्या करता हूँ, इसको हाईलाइट करके देता हूँ आपको, ताकि आप भी ये पॉइंट को क्या कर सके, हाईलाइट कर सके। पार्ट 2 क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पार्ट 1 क्या है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो इसके बाद ऑल इज unusual expectation on non recurring atom have been disclosed separately। जो भी नॉन रिकरिंग एटम है, यानी कि जो भी आपको लगता है कि आपके डेटर वगैरह है, प्रोविजनल डेटर वगैरह है, तो वो नॉन रिकरिंग एटम आपने क्या करना है, प्रॉपरली डिस्क्लोज करने हैं। इट्स मीन्स अगर ये सब आप फॉलो करते हो तो ये बन जाता है आपका ट्रू एंड फेयर व्यू कंसेप्ट। ओके, इसके बाद आपको और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी होती है, जो भी लॉ आपको एप्लीकेबल है, यहाँ पर आपको अगर ये पढ़ोगे तो यहाँ पर बोला है कि जो भी लॉ आपको एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंगली आपको डिस्क्लोजर देने हैं। अगर कंपनी एक्ट एप्लीकेबल है तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली डिस्क्लोजर दे दो, इनकम टैक्स एक्ट आपको एप्लीकेबल है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, डिस्क्लोजर दे दो, ताकि जो भी वर्टिल शोइंग ट्रू एंड फेयर, जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो ट्रू एंड फेयर आपकी होनी चाहिए। इसके बाद आपको मैं ये थोड़ा सा पैराग्राफ बता देता हूँ। देखो, कंसेप्ट टू ट्रू एंड फेयर फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑडिटिंग। ये ट्रू एंड फेयर को कहीं भी किसी भी एक्ट में या कहीं भी डिफाइन नहीं किया है। ओके, ये आप में ध्यान में रखना है। फेस ट्रू एंड फेयर in auditors report signifying that the auditor is required to express his opinion as to whether the state of affairs and the result of entity as
ascertained by him in course of his audit are truly and fairly represented in accounts under audit। जो भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो और जो भी आप ओपिनियन देते हो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट पे, वो ओपिनियन और ये आपकी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो वो ट्रू एंड फेयर व्यू होनी चाहिए। दिस रिक्वायर दैट ऑडिटर्स शुड एग्जामिन अकाउंट्स विथ फेयर व्यू टू वेरीफाई ऑल असेट। यानी कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई ऑल असेट लायबिलिटीज विच रिलेवेंट एंड नो मटेरियल ओमिटेड। यानी कि जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ना बच्चों, ये यहाँ पर डिस्कस किए थे ना, ये 5 पॉइंट एज इट इज ये दोनों में दिए हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। इसका बाइफर्केशन है, अगर ये समझेगा आपको तो ये इतना उन्होंने दिया है ना, सब कुछ समझेगा। सेक्शन 29 कंपनीज एक्ट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए है, ये एडिशनली ध्यान में रखना है आपने। बाकी सारा मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, और आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ये 2 पॉइंट आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना, पार्ट 2 एंड पार्ट 1 जो दिए है शेड्यूल। पार्ट 2 किसके लिए है बोलो, प्रॉफिट पीएन एंड ईएल के लिए, एंड इसके लिए बैलेंस शीट के लिए पार्ट 1 है। दैट्स इट्स योर टुडेज ऑडियो सेशन। चलो टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।